शुरुआत ग्रस्त से करें तो ग्रस्त को कल्याण करने की विधि क्या है, सबसे पहले तो उसके अंदर भी सबसे पहले जब उसका जन्म होता है ग्रस्त अवस्था में, उसको 8 मूल गुण ग्रहण कर जाते हैं कि पहले आप 8 मूल गुण ग्रहण करिए। तो 8 मूल गुण में ग्रहण क्या कराया जा रहा है आप ये देखिए। रात्रि भोजन का त्याग करिए, यहाँ पे भी निषेध वचन है। पंचोदंबर फल का त्याग करिए, यहाँ पे भी निषेध वचन है कि आपको ये नहीं करना है, वही आपके 8 मूल गुण हैं। और अलग से फिर जब षट आवश्यक की बात है कि आपको क्रियाएं क्या करनी है, तो वहां पे कहा देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, दान, स्वाध्याय, ये आदि षट आवश्यक है, ये आपको ग्रहण करना है। लेकिन चाहे जन्म की बात हो या चाहे मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखने की बात हो, सबसे पहली वस्तु अगर आचार्यों ने बताई है तो वो निषेध की बताई है कि आपको पहले ये नहीं करना है, और जब आप ये नहीं करोगे उसके बाद आपको ये चीजें ग्रहण करनी है। आज प्राय यही देखने में आ रहा है कि हम अच्छी चीजें ग्रहण तो करते जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज का आचार्यों ने निषेध किया है उसका हम अपने जीवन में निषेध नहीं कर पा रहे हैं। एक घटना है, एक मंदिर में एक श्रावक था, खूब समय बिताता था वो, पूजा, माला आदि सब चीज़ें, जो भी धार्मिक कार्य, जो भी धार्मिक विधि है, सब चीज़ करता था। अब हर कोई कार्य किसी न किसी इच्छा से या किसी न किसी सिद्धि से किया जाता है। पूज्यवर पूजपाद स्वामी ने कहा श्री शांति भक्ति में, ना स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोराणवा। कि हे भगवान, ये प्राय सत्य है कि आज मैं ये जो आपके चरणों की वंदना कर रहा हूँ, ये आपके चरण पूज्य है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे संसारी दुखों से और दूसरे दुखों से छोड़कर सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो हर जीव सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, और इसीलिए वो धर्म की शरण में आता है। लेकिन धर्म की शरण में आने पर और धर्म की शरण लेने पर उसके दुख दूर हो, ये जरूरी देखा नहीं जाता। तो गलती कहाँ आ रही है कि हमारे दुख दूर नहीं हो पा रहे हैं। सारी क्रिया तो हम सही कर रहे हैं, सुबह उठ के अभिषेक करने जाना है, अभिषेक करने जा रहे हैं, पूजा करनी है, पूजा कर रहे हैं, माला फेरना है, माला फेर रहे हैं। तो इसी तरह वो घटना में वो श्रावक भी वो सारी चीज़ें करता था किसी ना किसी एक सिद्धि के लिए। अब चाहे वो उसकी सांसारिक सिद्धि हो या चाहे उसकी पारमार्थिक सिद्धि हो, पारिवारिक सिद्धि हो, लेकिन किसी ना किसी सिद्धि के लिए हर कोई वो कार्य करता है। वो भी वो कार्य कर रहा था। लेकिन प्रायः देखा ये गया कि जो दूसरा श्रावक उसी सिद्धि में लगा हुआ था, उसने कम पुरुषार्थ में वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जैसे एक बैंक में या कोई स्थान पे एक पोस्ट खाली है जिसके लिए 3-4 लोग मेहनत कर रहे हैं, या चलो जितने भी ले लो, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है उनको वो चीज़ नहीं मिलती, और जिन लोगों ने कुछ घंटे मेहनत की है उनको वो चीज़ सिद्ध हो जाती है, उनको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। प्रायः कई बार देखने में आता है, हमारे साथ भी ये कई घटना घटती है। इससे हम उदास भी हो जाते हैं। कई बार तो धर्म से विश्वास उठ जाता है कि धर्म में कुछ रखा ही नहीं है, वो अधर्मी है, उसको तो सब मिल रहा है, और हम सब धर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें ये पकड़ना है। आज विधि में प्रायः कहीं गलती नहीं आ रही है। जो जो कहा जा रहा है वो सब क्रियाएं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ नहीं जा रहा है कि जिस जिस चीज़ का हमें निषेध किया जा रहा है हम वो चीज़ किए जा रहे हैं। आज मंदिर में पूछा जाए कि आप लोग क्या क्या करते हो, हम अभिषेक करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। यही आचार्यों ने कहा है कि मंदिर में ये करना चाहिए। लेकिन प्रायः जिनवाणी में और आचार्यों ने ये भी कहा है कि मंदिर में क्या क्या नहीं करना चाहिए।
और वहाँ हम फेल हो रहे हैं। मंदिर में कषाय नहीं करनी चाहिए, ये हर जिनवाणी में मिल जाएगा। जिनवाणी में जो जिनवारती है उसमें लगभग लास्ट के कुछ पेजों पे एक 82 क्रियाएं आती हैं कि मंदिर में ध्यान रखने योग्य क्या है, अर्थात मंदिर में क्या क्या वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। शायद कुछ ही लोगों ने वो क्रियाओं को पढ़ा होगा या प्राय किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा कि मंदिर में क्या क्या नहीं करना चाहिए। और आज हम वही सब चीज़ें मंदिर में करते हुए पाए जाते हैं। आज मंदिर में पूजा स्वाध्याय की चर्चा तो होती है, लेकिन दूसरी चर्चाओं भी होती है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता। कोई महिला पूजा कर रही हैं, वो पूजा तो पूरी मन लगा के करेगी, लेकिन पूजा के बाद जहाँ उसकी सहेली आ जाती है तो वहीं किसी भी ग्रस्त कार्य को लेकर वहाँ चर्चा चालू हो जाती है कि आप उसकी शादी में गए थे कि नहीं, उसकी शादी में ये हुआ था कि नहीं, आप इनके यहाँ पे ये गए थे कि नहीं, इनका तो ये ठीक नहीं है, इनका तो ये ठीक नहीं है। आज हम मंदिर में जब क्रिया कर रहे होते तब तो हमारे शांत परिणाम रह जाते हैं, लेकिन जहाँ हमें कोई टोक दे तो वहाँ हमारी कषाय इस तरीके से उत्पन्न होती है कि मानो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हों। कोई हमें हल्का सा टोक दे कि हमें ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अच्छा तुम सिखाओगे हमें कैसे करना चाहिए, इतने साल से हम किए जा रहे हैं। हमें ये तक ध्यान नहीं रहता कि हम किसके सामने खड़े हैं और किसके सामने क्या नहीं करना है। और भगवान के सामने हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसका हमें भी भान नहीं रहता। और यही चीज़ है जो हमारी सिद्धि में कारण बन रही है नहीं होने का। यही चीज़ हम अगर मोक्ष मार्ग पे ले तो मोक्ष मार्ग पे तो विधि बहुत कम है, निषेधात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे दीक्षा के समय होता क्या है, पूज्य गुरुदेव ने एक बार प्रवचन में बताया था कि दीक्षा में क्या करना है आपको, कि आपने जो अलग से ग्रहण की हुई चीज़ें हैं उसको एक एक करके आपको छोड़ना है, निषेध करना है। आपने पहले जन्म लिया तो परिवार ग्रहण किया, कपड़े ग्रहण किए, आरंभ परिग्रह ग्रहण किया, सब चीज़ें ग्रहण की थी, उसी को छोड़ने का नाम ही दीक्षा है। तो बोले पीछे का मंडल क्यों दिए जाते हैं? ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें क्रियाएं करनी हैं, वृत्ति करनी है, और जहाँ जहाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ वहाँ हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये कमंडल और पीछी ग्रहण कराया जाता है। लेकिन कमंडल और पीछी बाद में ग्रहण कराए जाते हैं, पहले सब चीज़ों का त्याग कराया जाता है। आज अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, कोई आदमी अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे दवाई लिख के दो। तो प्राय डॉक्टर क्या क्या पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, आपकी दिनचर्या क्या थी, क्यों ये हुआ आपके हिसाब से। तो ये भी देखो कि वो दवाई तो लिखते ही हैं, दवाई लिखने के साथ साथ वो कई चीज़ें आप सेवन नहीं करोगे उसका निषेध भी करते हैं। आप ये बताओ कि जो डॉक्टर ने निषेध किया है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं और उसके बाद जो चीज़ें खानी हैं उसके साथ ये दवाई ग्रहण करनी है, अगर हम जो जो चीज़ें निषेध नहीं की है वो चीज़ खाना चालू कर दे तो क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा? किसी हालत में नहीं ठीक हो पाएगा। क्या उनने जो दवाई दी है वो काम करेगी? किसी हालत में नहीं करेगी। तो किसी भी चीज़ की सिद्धि के लिए हम ये तो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं करना है। आज गाड़ियों के, कार और बाइक को मुख्य रूप से ले लो, उनके एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कि ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आती, 10-10, 15-15, 20-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं। विधि में कोई दिक्कत नहीं है, विधि में प्रायः कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ हाईवे पे लिखा रहता है कि आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए,
आपकी स्पीड लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।